हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानी तिवारी रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत करती हूँ। अब एग्जाम को 20 डेज से भी कम टाइम बच चुका है। इस टाइम में मैं आपको प्रॉमिस की थी कि मैं आपको 50 क्वेश्चंस बताऊंगी। इसमें आज मैं डे 4 का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ, जो कि ये एपी का क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इफ fifth term of an AP is 13 and the ninth term of AP is 25, find AP and sum of its 15 terms। तो देखिए कौन सा टर्म दिया है इसमें, फिफ्थ टर्म मीन्स क्या दिया हुआ है A5, ये कितना दिया हुआ है 30, ठीक है। उसके बाद क्या है नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा A9 इज इक्वल टू ये कितना दिया है 25, ठीक है। अब देखिए ए मान लेते हैं लेट फर्स्ट term be A and common difference be D, कि A क्या है फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस क्या है D है। तो फिर क्या होगा देखिए, तो A5 था तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। इसका मतलब A प्लस 5 माइनस 1 D इज इक्वल टू 13, A प्लस 4D इज इक्वल टू 13। फिर उसके बाद A9 क्या होगा, A9 दिया है 25, इसका मतलब A प्लस 8D इज इक्वल टू 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को नहीं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से माइनस करते हैं, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 25 हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, सॉरी सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 4d इज इक्वल टू 13। चलिए माइनस करते हैं, तो ये तो कट जाएंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 4d इज इक्वल टू 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पे 1, तो d की वैल्यू क्या आ जाती है 3, ठीक है। अब देखिए, अब putting the value of D in इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू रख देते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। तो A प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 13, तो क्या हो जाएगा A प्लस 12 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 13, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 12 मीन्स A की वैल्यू हो जाएगी 1। ये हो गया A की वैल्यू और ये हो गई हमारी D की वैल्यू। तो AP क्या होगा, AP पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं A, A2, A3 ऐसे होता है, तो क्या होगा A की वैल्यू होती 1, फिर सेकंड में क्या करते हैं कि D को प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4, उसके बाद 4 प्लस 3 7, उसके बाद 7 प्लस 3 10 और इस तरीके से आगे होगा। अब पूछा है क्या कि फर्स्ट 15 टर्म का सम बताइए, तो S15 पूछा है, ठीक है ना। S15 क्या होता है, n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 d, ये किसकी होती है Sn का होता है, ठीक है। तो S15 का कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 15 अपॉन 2, ठीक है 15 था ना, हाँ। फिर यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 15 अपॉन 2 इंटू 2 1 जा 2 और 14 3 जा 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, ये इससे कैंसिल हो गया कितनी टाइम्स में 22 टाइम्स में। तो 22 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 में तो क्या होगा 20 का 10 में किए तो 220 और फिर उसके बाद 110 कितना हो जाएगा 330, ये कितना हो जाएगा S15, मतलब कि S15 की वैल्यू क्या हो जाएगी 333। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।